इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा, तो औषधीय पौधों का हम वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज का ग्रुप है पेट्रोल ग्रुप, है ना। तो पेट्रोल ग्रुप की कौन कौन सी औषधियाँ हैं, जैसे P1, P2, P3, P4, है ना। और इसमें कौन कौन से भारतीय और विदेशी औषधियों पौधों का मिश्रण किया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेट्रोल शब्द, है ना। पेट्रोल ये पेट्रोल ग्रुप है ना। इसके आपको पेट्रोल ग्रुप जो है, इसमें इस शब्द की उत्पत्ति जो है पेक्टोरलिस, है ना। पेक्टोरल्स, है ना। पेक्टोरल देखिए, पेक्टोरल। तो पेक्टोरल शब्द जो है हमारे चेस्ट से आपको इसका संबंध होता है। इसका मतलब ये शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति हमारे चेस्ट यानी हमारे सीने में पाए जाने वाले ऑर्गन, जैसे आपको श्वसन अंग, हार्ट, है ना। ये दोनों प्रमुख अंग हमारे चेस्ट के रीजन में रहते हैं, यानी चेस्ट रीजन को पेक्टोरल आपको रीजन कहा जाता है, जिसमें इसके अंदर हमारे आपको लंग्स और यानी श्वसन अंग और आपका रिस्पिरेटरी अंग का मेन अंग आपको हार्ट उपस्थित रहता है। तो हम पढ़ रहे हैं पेक्टोरल ग्रुप की औषधियाँ। तो पेक्टोरल ग्रुप की औषधियों में आपका P1, P2, P3 और P4, इस चार औषधियाँ के बारे में, हम चार औषधियों में कौन कौन सी आपको मेडिसिनल प्लांट मिलाए गए हैं, है ना। मेडिसिनल प्लांट मेडिसिनल प्लांट मिलाए गए हैं, इसके बारे में अध्ययन करें। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पेक्टोरल आपको पेट्रोल ग्रुप की औषधियाँ श्वसन अंग और आपके ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन से बहुत अच्छा संबंध रखती है ना। यानी आपको पेट्रोल ग्रुप की औषधियाँ आपको श्वसन अंग की औषधियाँ हैं। P1, P2, P3 आपको श्वसन अंग की औषधि है, लेकिन ये औषधि आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंगों पर भी अच्छे काम करती है, क्योंकि आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत एक दूसरे से क्लोज है ना, गहरा संबंध है। जैसे हम श्वसन क्रिया में देखते हैं कि हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वहीं आंतरिक श्वसन में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं सांसों के द्वारा, वो हमारे लंग्स में उपस्थित एल्वेलाई में हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन के सेल टिश्यू तक पहुंचता है। वहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और ऑक्सीडेशन की क्रिया के फलस्वरूप आपको ATP ऊर्जा बनती है, और फिर H2O और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपको ब्लड के माध्यम से ही कहाँ आता है, हमारे हार्ट में आता है, हार्ट से फिर लंग्स में भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए, है ना। और वहाँ फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और फिर हम ऑक्सीजन अंदर आता है। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, यानी आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे से बहुत क्लोज है। और जब आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पर जो औषधियाँ काम करती हैं, वो औषधियाँ एंजाइटिको ग्रुप की औषधि के साथ में भी बहुत गहरा रिलेशन है ना। क्योंकि आप देखिएगा P3 में A3 का कॉम्बिनेशन दिया गया है ना। और जब इन औषधियों को, यानी आप देखते हैं कि आपका ब्लड के सर्कुलेशन आपके श्वसन अंग से लेकर आपको हार्ट तक, हार्ट से फिर आपके श्वसन अंग तक अनवरत होती रहती है। तो इसमें P ग्रुप की औषधियाँ और एंजाइटिको ग्रुप की औषधियाँ दोनों एक दूसरे को आपको परिपूरक होती है ना। लेकिन कभी कभी जब इन ऑर्गन में, यानी आपके श्वसन अंग के ऑर्गन जो हैं, उसमें आपको स्ट्रक्चरल
बनावट में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वहाँ हम सी ग्रुप के औषधियों को भी कंबाइन करते हैं। तो देखिए P2 में C2 का भी आपको सम्मिश्रण किया गया है। ये हुआ हमारा आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे आपको एंजाइटी को ग्रुप की औषधियाँ और ब्लड आपको पेक्टोरल ग्रुप की औषधियाँ काम करती हैं, एक कैसे एक दूसरे से गहरा संबंध है। अब हम आगे देखेंगे पेक्टोरल ग्रुप में आपको P1, P2, P3, P4 में कौन कौन से भारतीय औषधियाँ मिलाई गई हैं और विदेशी औषधियों का सम्मिश्रण किया गया है जिसके बलसों पे अच्छी कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 4 औषधियों का अध्ययन करेंगे आज, है ना। पहला होगा एडियंथम सीवी। मेडिसिनल प्लांट्स। तो सबसे पहले एडियंथम सीवी, दूसरा नंबर में एलियम शेप्पा और तीसरा नंबर में हम देखते हैं, तीसरे नंबर एक औषधि आपको आती है आपको पॉलीगिया अम्रा, है ना। पॉलीगा अम्रा। और चौथे नंबर में एक औषधि है जिसको हम कहते हैं आपको फ्लेंड्रियम। इस 4 औषधियों के बारे में हम देखते हैं। पहला औषधि कौन हमारा आपको एडियंथम सीवी, इसको हंस राज में भी हिंदी में कहते हैं और यह है श्वसन अंगों के रोग जैसे सर्दी खांसी होना, है ना, खांसी होना, जुकाम होना, अस्थमा पर बहुत अच्छी काम करती है, इसको ठीक करने की क्षमता रखती है। और इसका दूसरा आपको मुख्य गुण देखिए कि पाचन अंगों पर भी बहुत अच्छी काम करती है। तो पाचन अंगों के रोग में पेट दर्द है, गैस है, अपच, इंडाइजेशन को ठीक करती है और यह लीवर रोग को भी ठीक करती है ना। इसके साथ साथ में आपको इनलार्जमेंट लीवर का आपको बढ़ जाना और आपको फैटी लीवर की को डिटॉक्सिफाइड भी करती है ना, और ज्वर नाशक भी होती है। स्किन डिजीज पर भी आपको अच्छी काम करती है। रिंग वर्म आपको खुजली को ठीक करती है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करती है औषधि, और यह आपको बुखार को भी कंट्रोल करती है। बालों की वृद्धि को बढ़ने में सहायक होती है और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोगों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। मेल में यह यौन क्रिया को बढ़ाने में, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने में काम करती है। सीमन की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करती है कौन, एडियंथम सीवी। और फीमेल में इरेगुलर मेंस है, डिस्मेनोरिया, वाइट डिस्चार्ज को ठीक करती है ना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आपको मजबूत करती है यह औषधि, है ना। ये पेक्टोरल ग्रुप की सभी औषधियों में यानी एडियंथम सीवी जो है आपको P1, P2, P3, P4 चारों में मिश्रित की गई है। दूसरे नंबर की औषधि है एलियम शेप्पा, है ना। एलियम शेप्पा जिसको हम प्याज के नाम से जानते हैं, कमर नाम। यह श्वसन अंगों के रिग, सर्दी खांसी, आपको कफ को ठीक करती है ना। एंटीबैक्टीरियल होती है और बाहरी संक्रमण से बचाव करती है, और आपको फाइबर की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है जिसके कारण आपको पाचन क्रिया को भी आपको अच्छा काम करती है, और आपको कंस्टिपेशन, है ना, कब्जियत को ठीक करती है। पाचन अंगों के और रोग में आपको गैस बनना हो या खट्टी ढकारे आना हो उसको भी ठीक करती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखती है, हाई बीपी को भी कंट्रोल करती है ना, और स्किन डिजीज को ठीक करती है जिसमें आपको इसमें सल्फर और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जो आपको सल्फर जो है एक साथ यौगिक है, इसमें कुछ एक्सीडेंट होते हैं और ये सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट होने के चलते ये कैंसर रोग से बचाव भी करती है औषधि। और इसको ये औषधि जो है हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। मेल टेस्टिकल को स्वच्छ रखती है और स्पर्म की संख्या में वृद्धि करने की क्षमता रखती है, यौन शक्ति बढ़ाती है, और
ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सूजन को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। फीमेल में डिस्मेनोरिया, हार्मोन्स का असंतुलन होना उसको संतुलित करती है ना, और ये प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाने की काम करती है और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। तीसरे नंबर की औषधि है पोलिगिया, ये हो गया कहते हैं पोलिगिया अम्बरा, है ना। तो पोलिगिया अम्बरा जो है ये औषधि जो है शंख पुष्पी, मानसिक जैसे आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, जैसे मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, हाँ, को ठीक करती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने में काम करती है कौन, आपको पोलिगिया अम्बरा, या इसको हम शंख पुष्पी के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में बहुत इस औषधि का यूज किया जाता है ना। यह हमारे आपको मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम करती है। और गले के रोग, श्वसन अंग में गले का रोग, सर्दी, खांसी, बलगम को ठीक करती है। और ये आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी आपको मदद करती है। और हमारे शरीर की जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी शरीर पर बाहरी आपको वायरस बैक्टीरिया का आक्रमण नहीं होगा, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। पेन किलर और आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी सूजन और दर्द को ठीक करती है, जैसे जॉइंट्स में सूजन हो गया उसको ठीक करती है। पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको भूख बढ़ाती है। ये भी औषधि आपको P1, P2, P3, P4 चारों में मिश्रित की गई है, ठीक है। आगे की औषधि है फेलेंड्रियम, है ना। तो फेलेंड्रियम जो है ये औषधि जो है भी आपको हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, साथ साथ में रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रोग में, जैसे गले के रोग हो, गले में आपको सूजन हो गया हो, है ना, जैसे ट्रेकाइटिस है या आपको फ्रेंजाइटिस है ना, इसको ठीक करती है। और सर्दी खांसी को भी ठीक करती है, बलगम को ढीला करके बाहर निकालती है। पाचन अंगों के रोग पर भी बहुत इस औषधि का प्रभाव होता है, जैसे अपच है, इंडाइजेशन हो गया हो, गैस बना हो, एसिडिटी हो, उसको ठीक करती है। साथ साथ में गले में जलन, हार्ट बर्निंग हो, उसको ठीक करती है। एंटीबैक्टीरियल होती है, त्वचा रोग और अन्य संक्रमण से सुरक्षा करती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। और ये भी औषधि जो है आपको P1, P2, P3, P4 में मिश्रित की गई है। आगे हम फिर अन्य औषधियों के बारे में बताएंगे।